प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जी उठने की ईद आप सबको मुबारक हो। He is risen indeed। वो जी उठा है, सचमुच वो जी उठा है। रिजरेक्शन के बारे में आप सब ने बहुत से पैगाम सुने हैं और आप खूब भी जानते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यीशु ने शैतान पर कितने दिनों बाद फतह पाई? उसी दिन। प्रेज द लॉर्ड। मैंने लास्ट टाइम आपसे एक बात की थी, आप इससे समझ जाएंगे कि सलीब पर खुदावन ने 7 सेइंग में से 3 दफा खुदा को, लेकिन पहली दफा जो उन्होंने कहा ए बाप, तो इसका मतलब है कि बाप के साथ उनका रिश्ता कायम था। बेशक वो उस जानकनी की, उस अजियत की हालत में थे जब इंसानी जुल्म उन पे हो रहा था, जब लोग टट्टे उड़ा रहे थे, लानते उन पे कस रहे थे। उस जानकनी की हालत में भी जब वो इंसानी नफरत और जुल्म को, नाइंसाफी को सह रहा था, दिल खुदा के साथ उसकी रफाकत थी, खुदा के साथ उसका वही रिश्ता कायम था। लेकिन बिल्कुल सेंटर में जाकर जब वो 4th सेइंग, चौथा कलमा उन्होंने कहा, तो उन्होंने फिर बाप नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दैट वाज सेपरेशन। और सेपरेशन क्यों थी? क्योंकि सारी दुनिया का गुनाह उस पर लादा गया था। और यशाया इसको बहुत खूबसूरती से बयान करता है कि उसकी उस वक्त हालत की थी। हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी गई। ये 600 साल पहले यशाया नबी की मार्फत कह दिया गया था। हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी गई। ठीक है, तो उसके बाद जब एंड पे हम पहुंचे, तो एंड पे फिर वो कहते हैं ए बाप। इसका मतलब है उनका रिश्ता वहां फिर से बहाल हो चुका था और सलीब पर ही उन्होंने उसको मात दे दी थी। ऑलरेडी ही वॉज विक्टोरियस व्हेन ही वॉज ऑन द क्रॉस। ही वॉज विक्टोरियस ऑलरेडी व्हेन ही वॉज ऑन द क्रॉस। मैं इस चीज़ के लिए बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि आप सब सिर्फ इस चर्च में रूटीन की वजह से नहीं आते, एक अपना वो पूरा करने के असी भी चर्च जा रहे हैं जी। यू आर लर्निंग समथिंग, यू नो व्हाट एक्चुअली हैपन। तो ये चर्च आने का मकसद हमेशा ये होना चाहिए कि हम सीखें खुदा के कलाम की बातें, उसकी गहराइयों को सीखें। बल्कि क्रूसिफिक्शन का जो सारा सिनेरियो है, जो उसकी है, वो पॉल की सबसे बड़ी डिज़ायर थी कि मैं उसके दुखों को जानूं। जिस कदर भी हो सके, खुशियां तो सारी समेटनी चाहते हैं, ब्लेसिंग तो हर कोई चाहता है कि मुझे मिले, लेकिन वो कहता है मैं उसके दुखों में शामिल होने को जानूं कि उसने मेरे लिए क्या क्या दुख सहा। क्योंकि दुनिया में इंसान कई दफ़ा बड़ी बातें करते कहते हैं कि उसे क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। किसी ने कहा कि क्यों नहीं उसने माफ़ ही कर दिया, वो माफ़ कर सकता था। खुदा चाहता था कि इंसान ही कुछ कर सके, लेकिन देयर वाज नो वन मैन, कोई इंसान नहीं था कि जो इंसान की इस बदकिरदारी से उसको पाक और साफ कर सके। अगर आप मुकाशफा की किताब में जाके पढ़ते हैं, जब उसने स्क्रोल को, उस तुमार को खोला, तो लिखा है कि कोई उसको इस काबिल ना मिला कि वो इस जहां को गुनाह से छुड़ा। तो सब क्या करने लगे? रोने लगे। यूहन्ना लिखता है, फिर एक बुजुर्ग ने उसके पास आके कहा मत रो, यहूदा के कबीले का बब्बर इस पर गालिब आया है। खुदा का कलाम करता है कि इंसान की नेचर में गुनाह है, लड़कपन से ही उसके ख्यालात बुरे हैं। तो फिर खुदा हर रोज ऐसे चक्कर ची रहता, थोड़ी देर गुनाह कर दे, फिर माफ़ कर दे, फिर वही। तो खुदावंद ने एक ही दफ़ा इसका मुकम्मल खात्मा करने के लिए अपने बेटे को भेजा। इसीलिए खुदा को खुद इंसान का जामा पहनकर, इंसान बनकर इस दुनिया में आना पड़ा। दिस ओनली वन कि जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। 2 Corinthians में पौल कहता है उसने उसको जो गुनाह से वाकिफ ना था, जिसकी ज़ात में गुनाह ना था, जिसने मकर की कभी कोई बात नहीं की, उसको उसने हमारे वास्ते क्या किया?
गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। तो उसको अपना लेना, उसको पा लेना। जब आप पा लेते हैं तो आप भी उस काबिल होंगे। आप पर वो मोहर लग चुकी है, जिन पे वो मोहर लगी होगी, यीशु के खून की मोहर, उस पाक और पवित्र बेऐब लहू की मोहर जिस पे लगी होगी, हेवन में जाने के लिए वो ही देखी जाएगी। हाँ, इन उधर जानते थे यीशु की मोहर लगी। याद है ना कि एक दफा खुदावन ने एक सिक्का पकड़ा और उसने कहा इस पर किसकी शबी, इस पर किसका चेहरा है एक्चुअली। क्योंकि आज भी देख लें जो हुक्मरान है, बड़े बड़े सिक्कों पर फेस है, आज भी चल रहा है। तो उस वक्त तो वैसे ही जो बादशाह थे, जो हुक्मरान थे, वो अपने फेस ऊपर पे कंधा खुदवा लिया करते थे कि उन सिक्कों पर उनकी। तो उसने कहा कि इस सिक्के पर किसी की शबी है, कैसे जो कहने कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को। बिल्कुल बिगिनिंग में चले जाएं तो खुदा का कलाम कहता है कि इंसान को उसने अपनी शबी पर, अपनी सूरत पर पैदा किया। तो इंसान ने खुद ही सूरत बिगाड़ ली, वो शबी मिट गई, लेकिन यीशु ने आके फिर से वो शबी हम पर बहाल कर दी। तो नो यू आर एक्चुअली, जब उसने कहा ना जो कैसर का है कैसर को, जो खुदा का है खुदा को, आगे किसी ने सवाल नहीं किया। उन्होंने पूछना चाहिए था ही खुदा दा की है। हाँ, कहने कि खुदा ने पहले तुमको बनाया, तुम बिगड़ गए, रूठ गए, भाग गए, चले गए, फिर खुदा ने वापस तुम्हें खरीदा है। ठीक है, बनाया भी, तुम बिगड़ गए, भाग गए, लेकिन अब फिर मैंने तुम्हें खून से वापस खरीदा है, तो तुम मेरे हो। आज दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं दिस इज माई लाइफ। जब यीशु को आप कह देते ना यू आर माई सेवियर, इट्स नॉट योर लाइफ, यू आर एक्चुअली स्लेव ऑफ क्राइस्ट, नॉट स्लेव लाइक किसी ने आपको जंजीरों से बांधा हुआ। पौलुस रसूल कहता है मैं चेन से बंधा हुआ एलची हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। जो खुशी से उसका गुलाम होता है, खुशी से उसको अपना लेता है कि यू आर माई सेवियर, तू मेरा मालिक है, तू मेरा सब कुछ है। मैं आपको टेस्टामेंट की एक रवायत याद होगी कि 7 साल के बाद एक नौकर जो होता था, तो यहूदियों के लिए ज़रूरी था कि उसको फ्री करना, आज़ाद करना होता था। तो उसके बाद उस नौकर की मर्जी होती थी, वो कहे कि नहीं यू आर ए गुड मास्टर है, तू अच्छा मालिक है, तो मैं तेरे पास ही रहना चाहता हूँ, मैं तेरी हमेशा तक तेरी खिदमत करूँगा। तो फिर वो क्या करता था, हाँ, और जिन्हें कहते हैं ना कान छेदना, वो फिर उसके साथ जाकर हैकल पे एक रिचुअल की जाती थी। तो वो उसके साथ कान को ना उस लकड़ की चौखट के ऊपर रख के तो वहाँ पे छीद देता था, तो उसमें वो बाली डाल दी जाती थी। तो इसका मतलब होता था कि इसने हंसी खुशी से इस मालिक को अपना मालिक हमेशा के लिए मान लिया, अब वो हमेशा उसके पास रहेगा। तो हम खुशी के साथ, ये जंजीर उनके कान में पड़ती थी, हमारे दिल में खुदा उस चेन को डाल देता है। नहीं, वी आर फॉरएवर फॉर क्राइस्ट, फॉरएवर। लेकिन बेशक हमको ये बड़ी आसानी से निजात मिल जाती है, हमें मुफ्त मिली है, हमने मुफ्त पा लिया है, तो उसको वेस्ट करें, उसको सिर्फ ऐसे हंसी मजाक में उड़ा दें। लेकिन खुदावन ने आपके लिए बहुत कुछ सहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद पास्टर जोसेफ प्रिंस की वो जो 3 मिनट की है वो एनिमेशन शायद देखी हो, जिसमें उसने इस मंजर को, इस बात को जो मैंने की है, ए बाप ए खुदा फिर ए बाप, किस तरह पेश किया है कि उस वक्त उन 3 घंटों में वो किस अजियतनाक हालत से गुजर रहा था। वो उस दूसरी मौत को सह रहा था, सेकंड डेथ। Hell was broken on him. Wrath of God, hate of man, and the demons of the hell was upon him. और वो किस तरह थी? खुदावन ने आपके लिए बहुत कुछ सहा है। थोड़ी देर के लिए मैं वो 3 मिनट की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे आप उस मंजर को, उस हालत को खूबी जान सकते हैं कि वो क्या हुआ। तो वो सिर्फ 3 मिनट की वीडियो अगर आप दिखा सके वो।
My God, my God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. चंद मिनट में उस खुदा के खादम ने इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन दैट वाज जस्ट अ ग्लिम्स व्हाट एक्चुअली ही गॉन थ्रू। मैंने ये एनिमेशन क्लिप आपको दिखाने की कोशिश की है कि खुदावन ने आपके लिए बहुत कुछ सहा है। उसने खून बहाया, उस पाक बदन पर कोड़े लगे गए, नेज़े, कील, थूका गया, नोचा गया, थप्पड़ मारे गए, मुक्के मारे गए, बहुत ही जुल्म उस पे हुआ। कांटों का ताज, अबलीसी कुव्वतों का अटैक उसने सहा, कब्र का दुख उन्होंने सहा, अबलीसी कुव्वतों का अटैक उसने सहा। बेशक हमको मुफ्त मिली है, लेकिन हमेशा याद रखें सिकनेस, कर्स, कंडेमनेशन, रिजेक्शन, forsaken, hate, everything was on him। और सबसे बढ़कर हेल भी उस पर खुला था। हेल की जो सब डीमंस, अबलीसी कुव्वतों का उस पर, जो ये सब कुछ था हमारी खातिर उसने सहा। उस 3 घंटे में जब गहरी तारीकी छाई रही तो वो उस सारे अज़ियत से गुजर रहा था। कोई कह सकता है कि अगर वो वाकई हेल में से गुजरा, उसने सारा कुछ, तो वो किस तरह इंसान होते हुए, क्योंकि इंसान होते हुए उसने ये अपने ऊपर लिया, बीइंग ह्यूमन, उसने कोई डिवाइन हेल्प नहीं ली, अपनी खुदाई मदद नहीं ली कि मुझे इसमें से निकाले, तो फिर किस तरह वो उस हेल में से जिंदा निकल के आ गया? बेगुनाह था। सिर्फ एक वजह थी कि हेल और डीमंस, रैत, हेट, कर्स, एवरीथिंग उस पे आया। उसने उसको टच भी किया। ये नहीं कि उसको कुछ हुआ नहीं है, बस वो बिल्कुल ही गया और उसी तरह सलामत आ गया। उसके पांव को काटा भी, उसकी एड़ी पर काटा भी। He gone through severe painful period, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वजह थी कि he was sinless, वो गुनाह से वो भर रहा था, उसकी जात में गुनाह ना था, उसके मुंह में कोई मकर की बात ना थी, उसने गुनाह ना किया था। जो गुनाह से वाकिफ ना था, यानी कि उसकी जात में, नेचर में गुनाह नहीं था, उसके मुंह में कभी उसने कोई बात नहीं गुनाह की थी, ना उसने कोई गुनाह किया था। 3 तरह से इंसान गुनाह करता है, अपने एक्शन से कुछ काम ऐसा करता है, या अपने अल्फाज से कोई बात ऐसी करता है, और हम हर रोज करते हैं तकरीबन कोई ना कोई ऐसी बात।
या उसकी सोच में होता है। ये तीनों से वो पाक था। बिकॉज ऑफ हिज सिनलेसनेस ही वॉज विक्टोरियस ऑन दिस हेल। अगर आप भी उस जैसे हो तो यू कैन गो थ्रू हेल एंड यू कैन कम बैक सेफ। ये बात थी।